नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्यामंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको काल में भूतकाल के बारे में बताया था, आज अपन काल के अंदर नंबर 2 बार वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, नंबर 2 वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है चल रहे समय का बोध क्रिया के अंदर होना, यानी जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। तो क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी परिभाषा हो गई, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, राम खाना खा रहा है, गीता गाना गा रही होगी। तो इस तरीके के वाक्य वर्तमान काल के होते हैं, यानी वर्तमान में ये क्रिया हो रही है। ठीक है, अब इस वर्तमान काल के अंदर भी हमने देखा है कि 3 मुख्य भाग के अलावा 2 मुख्य भाग और होते हैं। तो 3 मुख्य जो भाग हैं इसके, तो वो देखिए, इसके पहला है सामान्य वर्तमान काल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भूतकाल के अंदर भी सामान्य वर्तमान काल होता है और भविष्य काल में भी सामान्य वर्तमान काल होता है। यानी ये तीनों काल में सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य काल होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल। अब ये सामान्य वर्तमान काल में जो क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है? क्रिया के जिस रूप से सामान्य चल रहे समय का
क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य कार्य होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य कार्य होता है या बोध होता है सामान्य कार्य का, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, सीता गाना गाती है। यानी इसमें जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते आते हैं। ता है, ती है, ते है, आते हैं। ठीक है, यानी ये पीछे जो साई क्रिया लगी हुई है, पक्षी उड़ते हैं, यानी वर्तमान काल में ये कार्य हो रहा है। सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, यानी ये वर्तमान काल में चल रहे समय में कार्य हो रहा है। इस तरीके से ये सामान्य वर्तमान काल होते हैं। अब लेते हैं अगला दूसरा, इसी के अंदर दूसरा जो है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, भूतकाल के अंदर भी अपूर्ण भूतकाल काल होता है, ऐसे ही इस वर्तमान काल में भी अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है, यानी पूर्ण नहीं हो रहा है, यानी समाप्त नहीं हो रहा है, कार्य चल रहा है। वर्तमान समय में कार्य चल रहा है और वो पूर्ण नहीं है, इसलिए यानी समाप्त नहीं हो रहा है, तो वो अपूर्ण हो गया। तो अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य हो रहा है, पूर्ण कार्य पूर्णता की ओर नहीं है। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य हो रहा है, यानी कार्य चल रहा है वर्तमान काल में, लेकिन पूर्णता की ओर नहीं है, यानी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो ये जो क्रिया है, ये सही क्रिया है। तो पढ़ रहा है, ये क्या बोध करा रहा है? ये कार्य चल रहा है, यानी कार्य चलने का बोध कर रहा है, यानी समाप्त नहीं हुआ है। राम अखबार पढ़ रहा है, यानी पढ़कर पूरा नहीं किया है,
रहा मतलब पढ़ रहा है। तो इस तरीके से दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ जो रहे हैं, रहा है, ये पहचान होती है इसकी पहचान यही है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये अगर क्रिया के पीछे आते हैं ऐसा ही क्रिया में, वो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो ये दो हो गए, सामान्य वर्तमान काल और दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम तीसरा लेते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने भूतकाल में भी संदिग्ध भूतकाल बताया था, तो इसमें भी संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध का मतलब होता है संशय, यानी किसी भी कार्य में संशय होना कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, संशय बना रहना, ये संदिग्ध वर्तमान काल में होता है। तो तीसरा है आपके संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, इसके अंदर जो होता है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य जो चल रहा जो समय है उसमें कार्य हो रहा है या नहीं, ये संशय बना रहता है, तो वहां पर ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे कि वह सो रहा होगा, पता नहीं है सो रहा है या नहीं, सो रहा होगा, यानी इसमें संशय बना हुआ है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या होगी, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य के होने या ना होने का संशय बना रहता है। ठीक है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य के होने या ना होने का संशय बना रहता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है रहा होगा, ये क्या कर रहा है, ये संशय पैदा कर रहा है। यानी वह सो रहा है या नहीं सो रहा है, वह सो रहा होगा, रहा होगा क्या कर रहा है, संशय पैदा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरीके से
ये घसाई क्रियाएं पीछे लगती हैं तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो ये 3 हो गए आपके सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। अब लेते हैं अपन चौथा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य संभाव्य और संदिग्ध में थोड़ा सा अंतर होता है। संभाव्य में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, यानी जो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, तो संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना जैसे वह स्वस्थ होता लगता है, या लगता है वह स्वस्थ हो जाए, तो इस तरीके से ये संभावना व्यक्त की जाती है। हो सकता है आज शाम को बारिश हो जाए, तो इस तरीके की संभावनाएं होती है। और संदिग्ध में क्या होता है कि शायद बारिश होती होगी, यानी इसमें संशय बना हुआ है। और संभावना में कि शायद बारिश आज हो जाए, ये संभावना होती है। तो इस तरीके से ये अंतर होता है। तो संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य में संभावना होने का बोध होता है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य में संभावना होने का बोध होता है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ये भूतकाल के अंदर नहीं होता है। संभावना भूतकाल के अंदर होती नहीं है, क्योंकि बीता हुआ जो समय होता है उसमें कोई संभावना नहीं होती है किसी भी कार्य में। तो ठीक है, वर्तमान काल में और भविष्य काल में दोनों में ये संभावना बनी रहती है, जबकि भूतकाल में संभावना का होना नहीं होता है। तो इस तरीके से अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। संभाव्य वर्तमान काल जैसे वह स्वस्थ होता लगता है, वह स्वस्थ होता लगता है। अब यहाँ पर जो लगता है ये क्या बता रहा है? ये संभावना बता रहा है। ये संभावना का बोध करा रहा है, यानी कार्य तो हो रहा है चल रहे समय में, वर्तमान काल में कार्य तो हो रहा है, लेकिन वह स्वस्थ होता लगता है। लगता है यानी संभावना प्रदर्शित हो रही है यहाँ पर। इसी तरीके से वह शायद कल कार्य कर रहा है, वह शायद कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो शायद शब्द है ये संभावना व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके से ये संभाव्य वर्तमान काल होते हैं। तो ये 4 हो गए। अब अपन 5वां लेते हैं, लास्ट, अज्ञात वर्तमान काल, जो कि आपके व्याकरण में दिया हुआ नहीं होगा,
लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि अज्ञात वर्तमान काल भी होते हैं। मुख्य रूप से तो ये 3 प्रकार के आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, लेकिन वो प्रकार के जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है संभाव्य, दूसरा होता है अज्ञात। ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। संभाव्य बता दिया आपको। 5वां है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल का अज्ञात का मतलब क्या होता है? आदेश, आज्ञा, आदेश या आज्ञा, यानी किसी को आदेश देना या किसी से आज्ञा लेना, ये सब अज्ञात वर्तमान काल के अंदर, यानी चल रहे समय में किसी को आदेश देना, चल रहे समय में किसी को आज्ञा देना, ये अज्ञात वर्तमान काल में होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में आज्ञा या आदेश का चल रहे समय में आज्ञा आदेश के अनुसार कार्य होता है, उसे अज्ञात या अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में आज्ञा या आदेश के अनुसार कार्य होता है, उसे अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं। जैसे तुम बाहर खड़े रहो, तुम बाहर खड़े रहो, तुम आप लोग खेलो, तुम सब भोजन करने जाओ। इस तरीके के ये करने जाओ, खेलो, खड़े रहो, ये क्या है? ये आज्ञा और आदेश सूचक शब्द होते हैं जो इस अज्ञात वर्तमान काल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य तो चल रहा है, कार्य तो वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन तुम बाहर खड़े रहो, ये वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है। आप लोग खेलो, ये आदेश दिया रहा है। तुम सब भोजन करने जाओ, तो इस तरीके से ये आज्ञा और आदेश सूचक शब्द होते हैं। खेलो, खड़े रहो, करने जाओ, तो इस तरीके से ये अज्ञात वर्तमान काल होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको काल का तीसरा भाग लेंगे, भविष्य काल, और उसके प्रकारों का वर्णन। धन्यवाद।